मोहतरम सामीन, दुनिया में बेशुमार इबादत हैं, मगर कुछ इबादत ऐसी हैं जो इंसान के दिल, रूह और ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देती हैं। हज और कुर्बानी इन्हीं अजीम इबादत में शामिल हैं। ये सिर्फ चंद अमाल या रस्में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी, मोहब्बत, कुर्बानी और बंदगी का अमली इजहार है। कुर्बानी और हज इश्क है, अताअत है और बंदगी की लाजवाल दास्तान है जो बंदा अपने रब से करता है। जब एक मुसलमान हज के सफ़र पर रवाना होता है तो वो इश्क, अताअत और बंदगी की लाजवाल दास्तान रकम कर रहा होता है, और जब कुर्बानी करता है तो दरअसल अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना, अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करता है। बंदे का अपने रब की बारगाह में हाजिर होना वो इबादत है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। खाना काबा को देखने की आरजू, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी की ख्वाहिश, मैदान अरफात में दुआ मांगने की हसरत और अल्लाह के घर के गिर्द तवाफ़ करने का शौक़ हर आशिक़ रसूल के दिल में मौजूद रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्ताअत रखता हो वो इसका हज करे। हज सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं, बल्कि रूहानी इनकलाब का नाम है। जब हाजी हराम बांधता है तो गोया दुनिया की तमाम शान और शौकत, गरूर और तफक्कुर को पीछे छोड़ देता है। सफ़ेद चादरों में मलबूस हर इंसान बराबर हो जाता है। ना कोई अमीर रहता है, ना कोई गरीब, ना कोई बादशाह रहता है, ना कोई फ़कीर। सब अल्लाह के बंदे बनकर उसके दरबार में खड़े हो जाते हैं। एक नज़ारा, एक मोहब्बत, एक लुत्फ़, एक नज़रिया। ये सफ़ेद लिबास हमें आजिज़ी और मसावात का पैगाम देता है। एहराम हमें यह सबक देता है कि इंसान दुनिया में जितना भी बड़ा बन जाए, एक दिन उसे अपने रब के सामने इसी आजिज़ी के साथ हाजिर होना है। सफ़ेद कपड़े कफन की याद दिलाते हैं। हाजी जब लब्बैक पुकारता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, तो गोया ऐलान करता है, ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं होते, बल्कि रूह की गहराइयों से निकलते हैं। मोहब्बत का हसीन मंजर तो उस वक्त नज़र आता है जब काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ का एक अजीम और रूहानी कैफियत पैदा कर देता है। लाखों लोग एक मरकज़ के गिर्द घूम रहे होते हैं। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि मुसलमान ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। इंसान जहाँ भी हो उसका दिल सिर्फ अपने रब से जुड़ा होना चाहिए। जब हाजी हज अस्वद की तरफ हाथ उठाता है तो इसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, वो अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ता है और वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने की दुआ करता है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना हमें अम्मा हाजरा की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। हज़रत हाजरा की बेमिसाल कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि एक माँ जो अपने नन्हे बच्चे हज़रत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में बेचैन दौड़ रही थी। सहरा की तपती रेत, प्यास की शिद्दत, मगर अल्लाह पर कामिल यकीन। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के आने वाले हाजियों पर इस अमल को लाजिम करार कर दिया। ये हमें सिखाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उसे कभी तना नहीं छोड़ता। ए मुसलमान बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं जब हम मैदान अरफात में जाते हैं तो वो किस चीज़ का नज़ारा पेश करता है। वो क़यामत का मंजर होता है। हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा है। मैदान अरफात में लाखों इंसान सफ़ेद लिबास हाथ में उठाए अपने रब से दुआएं मांग रहे होते हैं। ये मंजर क़यामत के दिन की याद दिलाता है जब हर इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के सामने खड़े होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफा है। अरफात में इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होता है, आंसू बहाता है और अल्लाह से माफ़ी तलब करता है। ये वो लम्हा होता है जब बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये इश्क़ इब्राहिमी की याद दिलाती है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ों को कुर्बान कर। कैसे हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे अजीम कुर्बानी का पेश किया। हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वह अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। एक बाप के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है, मगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया।
جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جاؤں جواب آتا ہے، حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف باپ بیٹے کا مکالمہ نہیں بلکہ اطاعت، ایمان اور محبت کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے، دل کا اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ اگر انسان صرف رسم ادا کرے مگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے غرور، حسد، نفرت اور گناہوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ موجودہ دور میں قربانی کا کیا پیغام ہے؟ آج کا انسان مادیت میں کھو چکا ہے۔ دولت، شہرت اور دنیا کی محبت نے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں حج اور قربانی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ قربانی ہمیں احساس سکھاتی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ جب ایک مسلمان قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو وہ صرف گوشت نہیں بانٹ رہا ہوتا بلکہ محبت، بھائی چارہ اور انسانیت بانٹ رہا ہوتا ہے۔ حج انسان کو بدل دیتا ہے۔ آئیے آج ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ لوگوں میں ان کو جائز حق ان کو دیں، سب لوگوں میں برابر کی بیس پر گوشت تقسیم کریں، صرف اپنے فریج اور اپنی دکانوں کو نہ بھریں بلکہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، تاکہ یہ قربانی، یہ حج جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور کرتے ہیں، تو پروردگار کے اس مقصد کو جو اس نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اس پر عمل کریں اور اپنے اعمال کو نیک اور صالح بنا دیں، تاکہ اللہ کے سامنے ہمارے حج اور قربانی دونوں مقبول ٹھہرے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔